देखिए कल मैंने आपको कराया था लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस में मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सेट दे रखा है जिसमें वेक्टर्स दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो वी के मेंबर हैं, और जो आपके पास स्केलर्स दे रखे हैं वो फील्ड के मेंबर हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n बराबर 0 है ना। अगर इसमें जितने भी स्केलर्स हैं a1 a2 an, अगर उनमें से एक एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा तो वो एलडी होगा। अगर ऑल ए आपके जीरो होंगे स्केलर्स के मेंबर तो वो आपका एल आई होगा। ठीक है अब आगे पढ़ते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कराएंगे 2 पॉइंट के बाद। लीनियर कॉम्बिनेशन, let V over F be a vector space if alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to V, then any vector alpha equals to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot 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 plus an alpha n where a1 a2 dot 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 an किस में मिलने चाहिए, f में। तो जो अल्फा होगा इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अल्फा 1 अल्फा 2। देखिए अगर आपके पास वेक्टर्स दे रखे हैं और स्केलर्स दे रखे हैं, उनका आपस में कॉम्बिनेशन a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n आपका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्केलर और वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करके सम करने पर जो अगर एक वेक्टर बनाऊंगा तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर बन जाएगा। ठीक है तो क्वेश्चन लिख लेंगे। और what value of m the vector m31 is a linear combination of vector e1 equals to 3 to 1, e2 equals to 210। सॉल्यूशन आपसे कह रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए ये आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए गिवन दैट वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है e1 3 to 1 जिसमें 3 टपल है, और e2 दे रखा है आपको 210। ठीक है और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू a1 e1 प्लस a2 e2। क्लियर अल्फा इक्वल्स टू a1 e1 और a2 e2। लेट अल्फा आपको क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल्स टू m31 जो है वो आपके पास वेक्टर दे रखा है, उसको अल्फा माना। तो m31 इक्वल्स टू a1 इंटू e1 यानी कि 3 2 1। ठीक है
प्लस A2 कितना 2 1 0। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा 3A1 प्लस 2A2, 2A1 प्लस A2 और A1 M31। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आपने इसको लिखा 3 × A1 प्लस 2A2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर दो कि 3A1 प्लस 2A2 की वैल्यू M के बराबर, 2A1 प्लस A2 की वैल्यू 3 के बराबर और A1 की वैल्यू 1 के बराबर। इनको सॉल्व कर दो, इन तीनों को। मान लिया कि ये पहली क्वेश्चन है, ये आपने 2 3 और 4 सॉल्व करो। 2 3 4 को फ्रॉम 3 2A1 प्लस A2 इक्वल टू 3। A1 की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 प्लस A2 इक्वल टू 3। तो A2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 - 2 इक्वल टू 1। A2 भी 1 आ गया। ठीक है, A2 1 आ गया। तो आप वैल्यू M की वैल्यू फाइंड कर लो फ्रॉम 2। 3A1 प्लस 2A2 इक्वल टू M। तो 3 × A1 की वैल्यू 1 प्लस 2 × A2 की वैल्यू कितनी 1 इक्वल टू M। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू M। तो M की वैल्यू कितनी आ गई M इक्वल टू 5। क्लियर। M की वैल्यू 5 के लिए ये सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। समझ में आ गया? एनी डाउट? सर नहीं समझ में आया सर। कहाँ से समझ में नहीं आया? सर एक और प्रॉपर्टी फिर से बोलिए। दोबारा बता देता हूँ। यस सर। अगर आपको आपके पास वेक्टर्स दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो क्या करते हैं कि एक अल्फा जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या करेगा, हर एक के साथ एक स्केलर्स का मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएंगे वेक्टर्स, है ना। ऐसे अगर यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं E1 और E2, तो इनके साथ स्केलर की नीड पड़ेगी। यानी कि A1 मैंने स्केलर एक मान लिया और A1 A2 बिलोंग्स टू F, कोई फील्ड के मेंबर मान लिया मैंने। तो मैंने A1 का E1 के साथ मल्टीप्लाई, A2 का A2, तो मेरे पास ये आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि M की किस वैल्यू के लिए ना ये सेटिस्फाई करेगा आपका वेक्टर जो है। तो एम अल्फा में मुझे M31 दे रखा है, A1 E1 की वैल्यू 321, A2 की वैल्यू E2 है आपका 210। मल्टीप्लाई के देखो 3A1 प्लस 2A2, पहला एलिमेंट 3A1 प्लस 2A2, दूसरा एलिमेंट 2A1 प्लस A2, दूसरा ये, तीसरा एलिमेंट A1। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3A1 2A1 A1 प्लस 2A2 A2 0, ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको नहीं है डायरेक्ट हो रहा है तो। तो पहले एलिमेंट को ऐड किया तो 3A1 प्लस 2A2, दूसरे दूसरे को 2A1 प्लस A2, तीसरे तीसरे को तो A1 0। तो उसके बाद क्या किया आपने, कंपैरिजन कर दिया, पहले एलिमेंट को पहले के बराबर, दूसरे 3 को 2A1 प्लस A2 के बराबर, 1 को आपने A1 प्लस सिर्फ A1 दे रखा तो A1 की वैल्यू आपने 1 आ गई। आपने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो A1 की वैल्यू तो 4 से मेरे पास है 3 में, अगर मैं A1 की वैल्यू लगा दूंगा तो A2 की वैल्यू 1 आ गई। और सेकंड इक्वेशन से मैंने M की वैल्यू फाइंड कर दी, तो कह रहा है कि M की वैल्यू 5 के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर, दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है। यस सर। नोट कर लीजिए। लीनियर स्पान, लीनियर स्पान क्या होता है? लेट V over F be a vector space
and S be any non-empty subset of V. Then the linear span of S is a set of all linear combination of finite set of elements of S, and is denoted by linear spanner of S. linear span क्या होता है कि सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर स्पान बोलते हैं। देख जैसे कि मेरे पास अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान ऑफ एस इज द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस an अल्फा n such that alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n is any arbitrary finite subset of S and a1 a2 dot 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 an is any finite subset of F. जो लीनियर स्पान होता है सेट ऑफ और लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होता है, और जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 किसके सबसेट होते हैं एस के, और a1 a2 किसके मेंबर होते हैं, फील्ड के मेंबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लीनियर स्पान इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन आता है तो उसका एक सेट बना दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर स्पान आ जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन सर देखिए, लीनियर स्पान एक बार फिर से समझाइए। लीनियर स्पान इज अ सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। जो भी आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे ना उसको एक सेट में लिख देंगे। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया a2a प्लस 3b, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा 3a प्लस 5b दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, है ना, समझ में आ गया। यस सर। तो यस सर। उसका जो सेट बनेगा लीनियर कॉम्बिनेशन का उसको क्या बोलूंगा, लीनियर स्पान बोलूंगा। क्लियर। यस सर। देखिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं और उसमें दिखाते हैं जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, of वेक्टर स्पेस V over F, ठीक है, where F is the field of complex number. Then
then so also are alpha plus beta, alpha minus beta, alpha minus 2 beta plus gamma। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा गामा आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दे रखे हैं ऑफ वेक्टर स्पेस एफ, एफ जो फील्ड है किसका दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का दे रखा है, फील्ड किसका दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्लियर, फील्ड किसका दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का दे रखा है। तो वो ये कह रहा है कि ये मुझे ये दिखाओ कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा, ये जो वेक्टर्स हैं ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया, अगर अल्फा बीटा गामा आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है अंडर द कॉम्प्लेक्स फील्ड, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज आल्सो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करना, देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए आपको स्केलर्स की जरूरत पड़ती है ना, जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, जब भी तो आप a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 बराबर 0 कर पाते हैं। समझ में आया? यस सर। तो मैं मान लेता हूँ कि 3 वेक्टर मेरे पास दे रखे, तो 3 स्केलर मान लूं, लेट a b c b स्केलर्स, ठीक है, सच दैट a अल्फा प्लस बीटा प्लस b अल्फा माइनस बीटा प्लस c अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a प्लस डॉट 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 an अल्फा n बराबर 0 फॉर ऑल ai इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी स्केलर्स है ना सब 0 होंगे। अगर आपने a b और c की वैल्यू को 0 यहाँ प्रूव कर दिया तो आपका क्या होगा, ये वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर एक भी स्केलर आपका नॉन जीरो आया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट न होकर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आप इसको ओपन करिए, तो ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी अल्फा माइनस बी बीटा प्लस सी अल्फा माइनस 2 सी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे आप, अल्फा बीटा गामा अलग अलग करिए, तो अल्फा कॉमन लूंगा मैं, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अल्फा, क्योंकि इक्वेशन मुझे एबीसी में बनानी है, बीटा कॉमन लूंगा तो ए माइनस बी माइनस 2 सी बीटा प्लस गामा के लिए क्या आएगा, सी गामा इक्वल टू 0। जो आपके स्केलर्स हैं इनको इक्वेशन को 0 के बराबर करो। नाउ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आपके कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, गिवन दैट अल्फा बीटा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इनके कोफिशिएंट किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे कि नहीं, 0 के 0 के बराबर होंगे, तो इन सबको 0 के बराबर कर दो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, सॉल्व करो, इन सॉल्व सॉल्व दिस इक्वेशंस। ये a मान लिया या 1, ये 2 और ये 3, सॉल्व 1 2 एंड 3। देखिए गिवन c इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रॉम 2 एंड फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इक्वल टू 0।
ठीक है, जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, a बराबर 0 आएगा और b बराबर 0, यानी कि a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0। जब आपके स्केलर 0 आ गए, इसका मतलब कैसे हो गए वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा ना इन दोनों इक्वेशन को। यस सर। 0 आ गया, जब स्केलर्स आपके 0 हो गए तो वेक्टर्स आपके एल हो गए, लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए वेक्टर्स यस सर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एल आई बोल सकता हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट को। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, अल्फा बीटा गामा एल आई दे रखा है, आपको दिखाना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो भी आपके एल आई हैं। तो आपने क्या किया, एल आई दिखाने के लिए स्केलर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, ए बी सी मैंने स्केलर्स लिए जो एफ में बिलोंग करते हैं, फील्ड किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना। तो आपने क्या किया, इनको सॉल्व किया तो आपने अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन बना दी, अल्फा बीटा गामा एक कॉम्बिनेशन बना लिया आपने। तो कॉम्बिनेशन बनाया, आपको पता है अल्फा बीटा गामा एल आई है तो इनके कोफिशिएंट 0 के बराबर होंगे, तो इनके कोफिशिएंट मैंने 0 के बराबर कर दिए। 0 कराओगे तो ए बी सी तीनों मेरे 0 आ गए, इसका मतलब वेक्टर कैसे है, मेरे एल आई है, ठीक है। सर सेकंड इक्वेशन में 2b होगा या केवल b होगा? सेकंड इक्वेशन में बी, बी, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन करें, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द सेट वन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर is a linearly independent set of vectors in the vector space of all polynomials over the real number field. Over the real number field, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको तो पता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करता हूँ, लेट ए बी सी बी स्केलर्स, ठीक है, और अगर मैंने इसको अल्फा वन मान लूं, इस अल्फा मान लूं, इसको बीटा मान लूं, इसको गामा मान लूं, सच दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल्स टू 0 इफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 देन अल्फा बीटा गामा आर एल आई होंगे कि नहीं होंगे। अगर तीनों स्केलर 0 हो जाएंगे तभी तो आपके क्या होगा, एल आई होगा, है ना। यस यस सर। सर। देखिए आपके पास जो वेक्टर दे रखे हैं किस फॉर्म में दे रखे हैं, ए इंटू एल्फा दे रखा है 1 प्लस बी बाई बीटा दे रखा है एक्स प्लस सी गामा दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो वेक्टर्स हैं इन द वेक्टर्स पोलिनोमियल ओवर द रियल नंबर फील्ड, पोलिनोमियल की फॉर्म बनाना है, पोलिनोम 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, इस तरीके से आपको फॉर्म बनानी होती है। तो देखिए कांस्टेंट ले लेंगे पहले, तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अगर आपको पोलिनोमियल की फॉर्म बनानी है तो इस तरीके से लेते हैं, कांस्टेंट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो ये आपको दिखाना है कि ये एल आई है, इसका मतलब है कि ए प्लस सी बराबर 0, बी बराबर 0 और सी बराबर 0 आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? मेरा ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें रखेंगे तो ए बराबर 0 आ जाएगा। तो कह देंगे कि कब होंगे, तो सेट 1x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज एल आई, है ना, इफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया? उसके स्केलर 0 के बराबर हो जाए। सर इसको आप सर बी एक्स प्लस, यस सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, so that the vectors one, 1, 2, 4, 2, -1, -5, 2, 1, -1, -4, 0, and 2, 1, 1, 6 are Li in R4। R4 क्यों लिख रहा हूं बताओ? R4 क्यों लिख रहा हूं? सर क्योंकि सेट के एलिमेंट 4 है। क्योंकि इसके टपल्स कितने हैं हर वेक्टर में? यस सर 4 सर। जी, सॉल्यूशन सर एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे, एक गामा, एक डेल्टा। ये तो वेक्टर है ना, एबीसीडी मान लो, स्केलर एबीसीडी मान लो। यस सर। ठीक है, लेट एल्फा एबीसीडी, हाँ सही कह रहे हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लो, एबीसीडी स्केलर्स ले लो। ठीक है, 1, 1, 2, 4, बीटा मान लो 2, -1, -5, 2, गामा मान लो 1, -1, -4, 0 और डेल्टा मान लो 2, 1, 1, 6। ठीक है, एंड ई अल्फा प्लस सी बीटा, बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी डेल्टा इक्वल टू 0। ये चीज तो पता चलेगा कि मेरा एल आई है कि एल डी है। तो ए 1, 1, 2, 4 प्लस डी 2, 1, 1, 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए के कोएफिशिएंट, इसको इक्वेशन बनाओ, ऐसे बना सकता हूँ ए प्लस 2b प्लस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर।
तो इसका पहला Yes, sir. एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, तो a प्लस 2b प्लस c प्लस 2d लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका पहला एलिमेंट Yes, a, sir. इसका पहला एलिमेंट 2b, इसका c और इसका 2d इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी बताओ? a माइनस b माइनस c प्लस d इक्वल्स टू 0। बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तीसरी आएगी 2a 2 माइनस minus 5 minus 5c 4c और 4a प्लस 2b और c तो है नहीं, प्लस के plus 6. इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड 0 बराबर रैंक ऑफ ए है ना, इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर। तो क्या होता था? एल होता था, यानी कि क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन होते थे नहीं होते थे? पढ़ा था आपने होमोजेनियस Yes, इक्वेशन sir. सिस्टम में, है ना? यूनिक सॉल्यूशन होते, यूनिक सॉल्यूशन के लिए x बराबर 0 आता था। जब x बराबर 0 होता था तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन x बराबर 0 आते थे। बात समझ में आई? Yes, sir. होमोजेनियस इक्वेशन ax बराबर 0 होती थी। यहाँ पे रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड की वैल्यू नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आता था, तो यूनिक सॉल्यूशन होता था। यूनिक सॉल्यूशन जब कभी भी होगा तो सॉल्यूशन x बराबर 0। ये भी एक होमोजेनियस सिस्टम बन रहा है। अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे तभी तो ए बी सी डी की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आ गई? yes sir yes sir है ना? तो हम क्या करेंगे, इसकी रैंक फाइंड कर लेंगे। अगर रैंक इसकी 4 से कम हो गई तो एल डी हो जाएगा, रैंक 4 के बराबर होगी तो एल आई हो जाएगा, है ना? तो लिख लेंगे इसको 1 2 1 2 1 माइनस 1 माइनस 1 1 2 माइनस 5 माइनस 4 1 4 2 0 6। तो दिक्कत होने किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक करने में किसी को? No, sir. लेट ए इक्वल्स टू 1 1 2 4 2 माइनस 1 माइनस 5 2 1 माइनस 1 माइनस 4 0 2 1 1 6। ऑर्डर क्या है इसका? नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने? 4, है ना? इफ रैंक ऑफ ए, है ना, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ वेक्टर, तो होगा एल आई। ठीक है, इस लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर, तो क्या होगा? एल डी। बात समझ में आ गया? बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अब रैंक निकालने के लिए क्या करूं? ऑपरेशन लगा दूं। पहला ऑपरेशन क्या लगाऊं? यानी कि 1 से नीचे सब 0 कर दो। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, R4 टेंस टू R4 माइनस 4R1। तो करेंगे इसको तो देखिए, तो पहली रो में तो कोई चेंज है नहीं, 1 2 1 2। सेकेंड रो में सबसे करेंगे 1 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1।
2 माइनस 0 2 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना होता है, ये -5 है क्या 5 है? -5 है सर, हम्म, -5। -5 है। तो -5 है, तो इसको कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0 -5 -4 -9 -4 -2 -6 1 -4 -3 और अरे कर किस कर रहे हैं 2 -3 ठीक है 2 -2 0 -5 -9 -4 -2 -6 1 -4 -3 4 -4 0 2 -8 -6 0 -4 -4 6 -4 2 ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स में कराया है मैंने क्वेश्चंस को। यस सर, कोई अब दिक्कत क्या नहीं। करें, ठीक है, अब इसकी हेल्प से दोनों को 0 कर दो, क्या ऑपरेशन लगाऊं? सर -2 होगा ना R4 में। कौन सा R4 में 6 -8 -2 ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, R3 टेंस टू R3 -3R2 R4 टेंस टू R4 -2R2 सर R4 R2 से डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इसका 1 सेकेंड हैंग हो सर R4 R2 से 0 हो जाएगा। गया। R4 R2 से कौन सा वाला 0 कर रहे हो आप? सर R4 0 हो जाएगा, ऑपरेशन R2 से ये प्लस करेंगे, अगर माइनस करेंगे 2R2 माइनस R4। कर तो रहा हूं मैं, R3 टेंस टू R3 -3R2 R4 टेंस टू R4 -2R2 तो A is equivalent to 1 2 1 2 0 -3 -2 -1 0 9 + 9 0 -6 + 6 0 -3 + 3 कितना हो गया 0 है ना। यस सर। ये 0 -6 6 0 ये भी 0 और ये भी 0। बताइए कैसा हो गया, यहाँ रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 2 2 लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, तो क्या हो जाएगा हैंस LD। सर पर इसमें अल्फा बीटा और गामा डेल्टा की वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं हुई। कौन सी? सर जैसे लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का सम जो होता है वो 0 के इक्वल होना चाहिए ना। सम तो इक्वल 0 होगा। बात सुनिए, इसको 0 के बराबर ही तो किया मैंने ABCD को। भाई मेरा काम क्या होता था, देखिए मेरे पास α1 α2 वेक्टर होते थे, α3 मेरे पास वेक्टर्स है ना। यस सर। मैं क्या करता था, स्केलर से लेता था, AB3 स्केलर से लेता था जो F में बिलोंग करते थे, AB में बिलोंग करते हैं ना। तो मैं इनका करके A α1 + B α2 + C α3 की वैल्यू 0 के बराबर करता था यस और सर। दिखाता था कि इफ A = B = C 0 के बराबर है देन LI होगा, है ना। A = B यस सर। = C
कोई भी एक नॉन जीरो है तो मेरा LD होता था। तो मुझे ABC दिखाना है कि जीरो के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करता हूँ, इनको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मैंने ABCD Yes. में मेरी इक्वेशन आ गई, ABCD में इक्वेशन आ गई, तो मैंने क्या कह दिया कि ये AX बराबर जीरो की फॉर्म है। ठीक है, AX बराबर जीरो। अगर इसकी रैंक है ना, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, LI, और लेस देन है तो LD आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीरो वेक्टर्स को जीरो नहीं दिखाना, मुझे स्केलर्स को जीरो दिखाना पड़ता है। समझ में आया? अगर इसकी Yes, रैंक sir. यहाँ 4 हो जाती है, अगर रैंक यहाँ 4 हो जाती है, इसका मतलब है कि ABCD सब जीरो हो गए। क्लियर? Yes, sir. समझ गया। अगर सब जीरो हो जाते तो LD होता, लेकिन यहाँ सब जीरो नहीं हो रहे ना, रैंक कम आ गई। रैंक कम आने का मतलब है कि क्या हो गया, जीरो नहीं सर सब हुआ, जीरो नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया उसमें। समझ में आ गया? Yes, sir. एक क्वेश्चन करेगा। So that the vectors 1 3 2 1 minus 7 minus 8 2 minus 2 1 minus 1 of V3R। V3R कैसे लिख सकता हूँ, 3 टपल्स आ रहे हैं ना एक ही सेट में, RLI ठीक है, RLI सॉल्व करो उसी तरीके से। लेट अल्फा इक्वल्स टू 132 बीटा इक्वल्स टू 1 minus 7 minus 8 गामा इक्वल्स टू 2 1 minus 1। ठीक है, एंड क्या कॉम्बिनेशन आता है, A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो A अल्फा 132 प्लस B बीटा 1 minus 7 minus 8 प्लस C गामा 2 1 minus 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे इक्वेशन लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस 2C इक्वल्स टू 0, है ना, और 3A minus 7B plus C equals to 0, 2A minus 8B minus C equals to 0। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब क्या करें, इसको लिख दो, कन्वर्ट इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म 1B2 1 1 2 3 minus 7 1 2 minus 8 1 minus 1 और A B C equals to 0। Find rank of A। Let A equals to 1 1 2
3 -7 1 2 -8 -1 निकालो। एक ही रहेंगे, क्या ऑपरेशन लगाऊं? वन वन टू 0 -7 -10 1 -4 -3 0 -8 -2 -10 1 -4 कितना हो गया? ये भी -5 आएगा। 1 -6 -5 -7 -3 -10 3 -3 0 2 -2 0 8 -2 -10। अब R3 टेंस टू R3 -R2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 1 2 0 -10 -5 0 0 0। तो रैंक ऑफ ये कितनी आ गई? लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, है ना? रैंक Yes, ऑफ ए sir. कितनी है यहाँ पे? 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो वेक्टर्स आर एलडी। एल आई नहीं है, क्या है? एलडी। ठीक है। यस भी क्वेश्चन करिए ऐसे। If the vectors if the vector 0 1 x x 1 0 1 x 1 of the vector space R3R R LD, then find value of x. Then find value of x. करिए इसको, हो जाएगा। कर लोगे ना? यस सर। इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर कर देंगे। देखिए कैसे, अल्फा इक्वल्स टू 0 1 x, बीटा इक्वल्स टू x 1 0, गामा इक्वल्स टू 1 x 1। तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा इक्वल्स टू 0, देन a 0 1 x प्लस b x 1 0
प्लस सी 1x1 इक्वल्स टू 0, तो 0x1 1x x1 x01 a b c इक्वल्स टू 0। देखिए LD होगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा, है ना। LD होगा तो क्या मतलब है, इस LD, इसका मतलब है डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर होगा। मैट्रिक्स में ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये। यस 0 1x x1 0 1x1 इक्वल टू 0। जब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 0 के लिए तो कुछ नहीं, -1 1 x0 1 1 प्लस के x x1 1x इक्वल टू 0। तो आ जाएगा -1 x -0 प्लस का x स्क्वायर -1 प्लस टू 0। तो -x प्लस x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। x टेक कॉमन, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू √2, है ना, प्लस माइनस √2। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, prove that vectors a1 b1, ये दे रखा है आपको, वेक्टर्स मान के चला इसका a1 a2 b1 b2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इन v2f क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो वेक्टर आ रहे हैं मेरे पास, है ना, टपल्स में RLD। इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0, करेंगे लेट अल्फा बराबर a1 a2 बीटा बराबर b1 b2। तो एंड मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू फील्ड, ये स्केलर दे रखे हैं, तो एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स a1 a2 प्लस वाई b1 b2 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, ax प्लस by और a1x a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस के b2y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन एलडी कब होगी, बताइए, एलडी कब होगी। जब a और b डिटरमिनेंट 0 के 0 बराबर हो। ये होमोजेनियस सिस्टम है ना। तो क्या करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू मान लिया आपने a1 a2 b1 b2। अगर इफ डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा तो एलडी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर हो जाएगा। If A is LD such that determinant A is 0, यानी कि determinant of A1 A2 B1 B2 equals to 0, इसका मतलब है कि A1 B2 minus A2 B1 equals to 0। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन को करने में। सर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, लास्ट वाला जो भी होगा। क्या हो गया,
ये लास्ट वाला आप समझा दीजिए।